हम भाग्यशाली हैं कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए अतिथिगण को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। धर्म और आध्यात्म भी ऐसा ही एक विषय है जिस पर अपने विचार व्यक्त करने मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का, संस्थापक जन आरोग्य फाउंडेशन। तालियों से स्वागत करेंगे श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी। सभी को चुना अभी तक जिन्होंने बिहार छात्र संसद के और बिहार के संबंध में जो सबने बातें रखी, अपने विचार रखूं इसके पहले मैं यहाँ पर हमारे सामने विराजमान डॉक्टर मौलाना करवीर रिजवी जी और सभी अलग अलग जगह से सभी लोग आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस कार्यक्रम को और इतना सुंदर आयोजन जो आज क्योंकि बिहार का स्थापना दिवस भी है, तो पहले सभी मेरे जितने भी बिहार में और यहाँ पर और देश विदेश में जहां भी बिहारी भाई बहन रह रहे हैं, सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कहते हैं नजर को बल दो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बल दो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बल दो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बल दो तो किनारे बदल जाते हैं। और यही शुरुआत है बिहार छात्र संसद का। इस छठवीं ये संसद है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो बिहार की छात्र संसद की जो टीम है, मैं सभी को पहले जितनी भी टीम है मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो इतना सुंदर आयोजन लेके चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि हमारी बिहार की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो पूरी दुनिया को अपने आप में समेटे हुए है। अभी कई मैंने सुना, कई हमारी बहनें, कई हमारे भाई जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, निश्चित तौर पर सबका अनुभव अलग अलग है। सभी चाहते हैं कि हमारे बिहार का नाम और बिहार की जो एक प्राउड फील जो सभी जहां जहां से राज्य से आते हैं उनको प्राउड फील होता है, तो सभी जब बिहारी है वो प्राउड क्यों फील होता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बिहार की वह संस्कृति है, लोग किसी को अलग अलग तरीके से धर्म से जोड़ते हैं, पर जहां से धर्म की शुरुआत हुई है, जहां से भगवान बुद्ध, जहां से भगवान महावीर, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो पूरी दुनिया, अगर मैं कहता हूं कि अगर बिहार को सिर्फ पूरा भारत एक तरफ और बिहार को एक तरफ कर दिया जाए, दोनों पलड़े पर अगर बिहार और भारत को रखा जाए, तो मैं कह सकता हूं कि भारत बिहार की संस्कृति के आगे झुक जाएगा। क्योंकि बिहार और संस्कृति है, हमारी वजह यही है कि हमने जितने वहां से कामयाब होके निकले हैं, सब अपने अपने सेक्टरों में मस्त हैं। क्योंकि इसीलिए है क्योंकि बिहार में अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि हमें बिहार के लिए, बिहार में जिस तरह से लोग बिहार से आते हैं और पूरे देश भर में, दुनिया भर में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए जाते हैं कि मजदूरी के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं। बिहार के लोग आज अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं, जापान में भी हैं, हर जगह हैं।
तो वहां मजदूरी कर लेंगे। वो अपनी, अभी किसी ने कहा ना कि ढीठ, ढीठ का शब्द क्या होता है? ढीठ शब्द का अर्थ होता है ये जिद। अगर जो ठान लिया ना, अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो बिहार इन चीजों में नंबर 1 है। आप देखेंगे, मैं आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरे बोलने का, लेकिन अर्थ सही है कि बिहार अगर ठान ले कि बिहार का हर युवा अगर ठान लेना कि मुझे काम करना है, बिहार को भारत के सबसे टॉप राज्यों में स्थापित करना है, तो मैं कह सकता हूं कि बिहार का युवा मात्र 10 वर्षों में नहीं, कुछ ही वर्षों में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने में और रोजगार, शिक्षा, हर चीज में नंबर 1 बना सकता है। लेकिन वजह ये है कि हम कहते हैं कि जो हो रहा है कोई आगे बढ़े, हर कोई एक दूसरे का इंतजार कर रहा है कि ये आगे बढ़ेगा तो मैं उसके पीछे सपोर्ट करूंगा। ये जो सोच है, ये सोच हमें बदलना है कि वो आगे बढ़े तब मैं करूंगा। नहीं, आप आगे बढ़िए, आपके साथ पूरा बिहार है। और एक व्यक्ति अगर इस उद्देश्य को लेकर निकले तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में सक्षम हो सकती है। ये बात तो है जो हमें आने इसकी बहुत जरूरत है। और यहाँ पर तमाम बातें हैं कहने के लिए, तो बहुत सारा वक्त है, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन है। और बिहार के लिए सभी का योगदान है। पूरे भारत में अगर किसी से पूछा जाए कि बिहार के लिए हमें कुछ करना है, आप किसी से कुछ कहते हैं। अभी हमारे कुछ भाई कह रहे थे ना कि जो शेयर मार्केट से आते हैं कि हम 10-10 लाख रुपए करके हम वहां पर इंडस्ट्री खोल सकते हैं। आप सिर्फ बिहारियों से क्यों करते हैं? अरे पूरा भारत बिहार के लिए सहयोग देने के लिए तत्पर है। और बिहार, आप अगर कुछ योजना बनाते हैं, आप ऐसे एक मॉडल तैयार करिए जिसमें आपको जो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आप मत सोचिए कि बिहार के लिए सिर्फ बिहारी योगदान देंगे, ये नहीं है। आज ये भारत है, 21वीं सदी का भारत है, आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है। आज हमें सोच बदलना है, तो हम दुनिया में आप किसी से भी योगदान लेंगे ना, हर कोई आपको योगदान देने के लिए खड़ा है, लेकिन आपके पास ऐसा विजन एक ऐसा चाहिए जो हमारे बिहार को उत्तम श्रेणी में लाके खड़ा कर दे। ऐसा तो चाहिए हमें ऐसी टीम, और ऐसी टीम अगर हमारी जो छात्र संसद करते हैं, मैं ऐसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, आने वाले समय में आप लोग ऐसे लोगों को इसमें जोड़े जो सिर्फ बिहार से संबंधित ना हो, वो देश के किसी भी और दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं। आप उनको आमंत्रित करें, उनको बुलाएं और ऐसी ऐसी योजनाएं लाएं जो बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, ऐसा उज्जवल बनाने के लिए जो करें, उनके सामने रखें। तो मेरा मानना है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए बहुत जरूरी है, और इस तरह की योजनाएं बनाएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि समय की एक मर्यादा है, सभी को सुनना है। और सभी लोग यहाँ सुबह से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं पुनः बिहार छात्र संसद के युवाओं के लिए एक बार पुनः सबको बधाई देता हूँ। और आपने इतना मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।